दोस्तों नमस्कार। देखिए आज का हम लोग का सबसे बड़ा जो टॉपिक है, आज दीपावली है। बहुत सारे लोग दिया जला रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ सामान खरीद रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ बेच रहे होंगे। तो जैसा कि कहा ही जाता है कि अगर सिर्फ कोई खरीद रहा है और अगर टर्नओवर कर रहा है किसी और का, अपने व्यापार में अगर नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी माता उल्लुओं पे बैठ के आती है ना। समझ पा रहे हैं? तो उल्लू कौन होता है हमें नहीं पता, ये सबको पता है। त्यौहार की एक खासियत होती है, त्यौहारों का एक उद्देश्य होता है। जैसे कि यहाँ पे आजकल एक ट्रेंड चल गया कि नहीं, दिवाली पर ही घर की सफाई करेंगे। भाई घर को इतना गंदा ही क्यों करते हो? तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी माता उल्लुओं पे सवारी करती हैं और जो सफाई के संसाधन चीज़ें खरीदते हैं उनके यहाँ से चली जाती हैं है ना। अगर आप गौर से देख सके तो किसी भी चीज़ के पीछे जब आप छुपे हुए समझ को पकड़ना है, छुपे हुए समझ को पकड़िए और गहराई में समझिए। एक्चुअली मनुष्य उथला हो गया है, वो शब्द ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, विज्ञान का जो पढ़ लिया उसी को ज्ञान मान लिया। वो ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान होता तो जो हमें बता रहे हैं वही को ने बहुत बड़ा काम कर लिया। हमें तो लगता है कि जिसने पढ़ा ही नहीं ये सब, उसने तो 1000 आविष्कार कर दिए। एडिसन आज जो इस देश में पढ़े वो कौन सा आविष्कार किए? समझ रहे हैं? तो क्या एडिसन भगवान नहीं है? भाई हमको तो भगवान मानते हैं, हमारी ज़िंदगी में उसने रोशनी किया है। बाकी तो आशीर्वाद देते हैं, वो भी उसके द्वारा दी गई रोशनी में दिखाई देते हैं है ना। उन लोगों के द्वारा बनाए गए माइक, ग्रामोफोन से या तमाम जो आविष्कार हुए उस पर चल रहे हैं, उनके फोटोग्राफ पे, उनकी तो कोई कल्पना भी नहीं थी। तो गौर से अगर आप देखें तो सच्चाई आपके सामने आएगी। हमारा सिंपल सा उद्देश्य जागृति फैलाना है। जागृति, गरीबी और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है हमारी सुसुप्तावस्था। बस जागृत बनो, उत्थिष्ठता, जागृता बोले है ना, परापेवरान निबोधता ना। कौन बोला है? विवेकानंद जी। वो इतना बोलेंगे लोग, लेकिन कभी भी आप गौर से देखें कि लाइफ में किए क्या। तो आइए हम लोग बात करते हैं टुडे स्पेशल फेस्टिवल्स, त्योहारों के बारे में। तो देखिए त्यौहार क्या होते हैं, त्यौहारों का महत्व क्या है, त्यौहार क्यों और कैसे। कोई भी त्यौहार का उद्देश्य क्या होता है, कभी आपने देखा है? कोई भी त्यौहार का उद्देश्य क्या है? किसी भी अदृश्य को खुश करना, मनाना, यही ना है। किसी भी अदृश्य को मनाता ही ना प्रतीक, और कुछ करता है। और मनाया किसको जाता है? जो रूठा हो। तो क्या ये त्यौहार हमसे रूठा है? त्यौहार तो साथ चल रहा है। तो होता क्या है कि हम काम करते समय, काम करते करते या लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते करते, जैसे कोई मशीन है, काम करते करते मशीन कब बंद हो जाती है पता नहीं चला, कोई बोल्ट टूट गया, चलिए आप करते चले जा रहे हैं, चलो उसको बाद में सही करा लेंगे, ये कर लेंगे। तो करते करते काफ़ी समय हो जाता है, मशीन पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है। या लाइफ में बहुत सारे काम करते करते कभी से किसी से अनबन हो गई, किसी संबंध बिगड़ गए, दिमाग एडजस्ट नहीं कर पाया, पर्सनैलिटी एडजस्ट नहीं कर पाई। तो गौर से देखा जाए तो जो भी हर 3 महीने पर 4 महीने पर त्यौहार आते हैं, इसका 6 महीने पे इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है? मनाना। तो किसको मनाना है? जो रूठे हैं, जो रूठे हैं, रूठे हुए को मनाना है। ये भी याद रखना है, किसको मनाना है? रूठे हुए को। जो आपसे या उनसे किसी बारीक चीज़ों की वजह से अनबन हुई हो मानवीय संवेदनाओं में, उनको। तो हमें दिवाली मनाना नहीं है। जब हम रूठे हुए लोगों को मनाते हैं तब दिवाली सजती है। यानी हमें त्योहारों को सजाना है, न कि मनाना है। दिवाली तो हमारे साथ ही चल रही है, वो कहाँ रूठी हुई है। अब आप यहाँ से मान लीजिए गए, आप अपने घर का खूब बढ़िया बढ़िया सामान ले आए, अपने घर का कचरा बाहर फेंके और फिर बाहर से खरीद ले आए समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है? कॉमर्शलाइजेशन है। लेकिन अगर आप त्योहारों के भीतरी महत्व को देखेंगे तो यह मानवीय संवेदना के लिए बनाई गई है। किस चीज़ के लिए? मानवीय संवेदना के लिए, सामाजिक संवेदना के लिए, संवेदना और मानवीय जो चेतना को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए, चेतना को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको उच्चतम स्तर पर पहुंचाना है ना।
मान लीजिए हम 4 महीने से फील्ड में हैं या बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, किसी प्रोफाइल में हैं, या बच्चे हैं, या पढ़ाई हैं, या परिवार है, तो बहुत सारे लोग उसके साथ काम करते करते हम एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हमारी किसी छोटी हरकत या उनकी किसी छोटी हरकत से हमारी अनबन हो जाती है तो रूठ जाते हैं, है ना। तो त्योहारों पे हम उनको मनाते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी गलतियों को वो करते हैं। जब आप देखिए कि जब आप मानवीय संवेदना से जुड़ते हैं तो चेतना को उच्चतम स्तर मिलता है ना। चेतना को उच्चतम स्तर मिलता है, वही तो राम नाम है। चेतना राम है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, चेतना। और आप चेतना को बुद्धि से नहीं समझ सकते। कंप्यूटर बहुत अच्छा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा है, खूब चल रहा है, खाली इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए, फिर क्या होगा? क्यों भाई? जितना देर तक बैकअप है छटपटाएगा फिर, है ना। तो जब चेतना का सर्किट बंद हो जाता है तो आदमी छटपटाने के बाद फिर समझ में आ रहा है चेतना। ऐसे आप समझ नहीं सकते, कंप्यूटर लाख कुछ कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को समझ नहीं सकती, है ना, क्योंकि यह समझ का विषय नहीं है, यह जागृति का विषय है। तो इसी प्रकार हमारे सेल्स में, हमारे पूरे जीवन में एक चैतन्यता का होना जो जरूरी नहीं वही है ही है, और उस चेतना तक पहुंचना होता है, बुद्धि को नहीं, बुद्धि को नहीं, वो चेतना ही पहुंचेगी। कौन पहुंचेगा इसकी फिलॉसफी में मत जाइए, बहुत डिपेस्ट है। पूरे भारत की सबसे बड़ी विडंबना है किसी में परेशान है ना। और कितनी बड़ी बात है कि लक्ष्मी माता उल्लू बैठ के आती हैं, आज सारे ग्राहक देखिए कहाँ हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं, 6 महीना गंदगी करेंगे, फिर उसके बाद उल्लू कौन? हाँ, आप उनको बताइए चलो कुछ पैसे बनाते हैं, 100-150 फोन कॉल करते हैं, टाइम नहीं है। कितना अच्छा लगा उसे, कल भी 50 कॉल किए आपने? हाँ, कल नहीं किया? अभी इधर भी हम किए हैं। हाँ, कल किए थे ना, आज किए ना, पर डे, ठीक। अब कंटिन्यूअस अगर रेस चलेगा तो कितनी पावरफुल चीज़ें होंगी। लेकिन इस चीज़ को कितने पहले बताएं। अभी सुरेश आए थे मेरे यहाँ और मैं फ़ोन पर लगा हुआ था, बात कर रहा था, अब मज़ा आ रहा था, मेरे को मनाना है, मैंने बहुतों को फ़ोन किया, समझिए, कुछ उठाए कुछ नहीं उठाए, ठीक है, समझिए। अब क्या है, आए तो जाकर के अपनी वाइफ से कहा, अरे भैया तो 200 फ़ोन कॉल कर दिए। 150 फ़ोन कॉल हमने किया, नो डाउट 2-3 घंटा लगा, 4 घंटा लगा, तो लगने दो यार, हमारा व्यापार हम घर बैठ के कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि उल्लू पे बैठ के कौन आता है? लक्ष्मी जी। जब आप कोई बड़ा सामान खरीदते हैं या छोटा सामान जिसकी एकदम आवश्यकता नहीं है उसको भी खरीदते हैं, लक्ष्मी कहाँ गई? कहाँ बैठ के जा रही हैं, है ना। तो सीख, बस छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। हमारा किसी त्यौहार से लड़ाई नहीं है, हमें त्योहारों को सजाना है। आज जो ट्रेंड बन गया कि त्यौहार फैशन के स्तर पर, कंपटीशन के स्तर पर चले जा चुके हैं, है ना। त्यौहार फैशन और कंपटीशन के स्तर पर जा चुके हैं। तो क्या त्यौहार खुशी बांटने के लिए आते हैं कि लड़ाई के लिए? लेकिन हो क्या रहा है, समझिए, यही सीखना है। तो जैसे कि भी हम लोगों ने रात को बोला ना कि चलो सामने वाले का घर सजाते हैं, आर यू रेडी? उसका घर सजाइए और अपने बैठ के देखिए सुख किसको मिला। अपना घर सजा लिए बढ़िया सा, अब वो सुख किसको मिल रहा है? और दुखी क्यों है वो? हाँ, समझ रहे हैं, सुख है ले न पाएगा, सुख तुम्हारे पास भी है ले न पाओगे। सुख लेने की जो काबिलियत है यही होती है समृद्धशालिता। तुम कहीं भी रहोगे समृद्ध रहोगे। जिस व्यक्ति में सुख लेने की काबिल, सुख तो बह रहा है लेकिन उठाता बेचारा दुख ही है। समुद्र में जाएगा, सोचेगा कि समुद्र कटोरी भर के लेके आएगा, अरे जितनी पात्र जितना बड़ा उतना ही तो लेकर के आओगे ना, फिर परेशान है वो। तो ये हमें सीखना है। अब से हमारे जितने भी त्यौहार होंगे हमें उसे सजाना है। और नो डाउट इस त्यौहार पे जितनों को मनाएंगे उतने ही लोगों को अगले त्यौहार तक काम करते फिर उठाना है। 200 लोगों को उठा भी दो,
क्योंकि काम करोगे तो लोग रूठेंगे। तुम्हारे अंदर थोड़ी ना क्या आएगा, डाउट, शंका, कंफ्यूजन, ये तुम्हारे अंदर थोड़ी ना, उनके अंदर आना चाहिए, आने दो और लिस्टिंग करते जाओ। अगले त्यौहार पे फिर मना लेंगे, ये जो माने हैं इनको साथ लेके चलेंगे, इसमें से कुछ रूठ जाएंगे तो फिर मना लेंगे। क्यों?